सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। भक्तों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब काल ने तो जुल्म कर दिया, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ऐसे रक्षा करता अपने बच्चों की, जैसे महाभारत के युद्ध में जब अग्नि बाण छूटे थे, सुदर्शन चक्र चल रहे थे और टेटीरी के अंडे वो सुरक्षित रख दिए, कारण कुछ भी बनाया। तो बच्चों, आज जो आपको परमात्मा संदेश दे रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब जैसे आप स्कूल जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, आप स्कूल में जाते हो, छुट्टी हो जाती है, उस दिन तक मौज मचाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में जाना कंपलसरी तो है, लेकिन खुशी वाली बात नहीं होती। और खुशी होती है जिस दिन छुट्टी हो जा। लेकिन जैसे तैसे उस काम को भी हम करते रहे, जाते रहे। टीचर प्रतिदिन हमें सत्र करता, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, लाइन में बैठो, जो मैं कह रहा हूं उधर ध्यान दो। तो हम सतर्क होकर बैठते और उनकी एक एक बात को सुनते। वो अपना लेक्चर देकर जाता, हम उछल कूद बचाते। कोई बात नहीं, वो भी करो, लेकिन ये जो सुना था ये भी खाली नहीं जाता। ये जो टीचर ने बताया वो भी हृदय में अलग से जगह बनाता चला गया। और बाकी जो क्रियाक्रम, खेलना कूदना, काम करना, भाई वो भी हम करते रहे। इसी प्रकार बच्चों, वो ऐसे बच्चे पढ़ते पढ़ते और इतने गजब की विद्या प्राप्त कर ली। वो टीचर से ही सुनकर वो ज्ञान ग्रहण हुआ, जिसके कारण आज उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिली और कोई व्यवसाय में उसका सहयोग मिला। इसी प्रकार जो डेली आपको ये सत्संग सुनाया जा रहा है, ये इसलिए मालिक ने दया करी कि तुम डेली सत्संग सुनते नहीं थे। आपने ये मान लिया था हमने सारा ज्ञान हो गया, बस आरती कर ली सुबह शाम दोपहर की, मंत्र कर लिए, दैट साल। ये सारा करते करते भी इस ज्ञान का हृदय में एक विशेष अलग से प्रकाश होना चाहिए, ये रहना चाहिए साथ के साथ। तब वो भक्ति सुरक्षित रहेगी, ना तो ये मन कभी ना कभी आपको फिर से डगमग कर लेगा। तो बच्चों, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये उस परम पिता कबीर बंदी छोड़ की एक विशेष विटो पावर विश्व में न्यारी, वो कृपा आपके ऊपर। और ये एक नया ऐसा सिस्टम दे दिया बंदी छोड़ दे। ओए होए होए, घर बैठे मालिक का प्रचार सुनो। अरे घर बैठे, चारपाई पे बैठे बैठे, सर्दी हो तो रजाई में बैठे बैठे, हे भगवान ऐसे दयालु, ऐसे दीन दयाल, हमें इतना सुख देते हैं और आप खुद इस गंदे लोक में 120 वर्ष रहे, एक झोपड़ी के अंदर टाइम पास किया। वो जो करते हैं उसमें कोई चूक नहीं छोड़ते, वो पूरे हीरो हैं, पूरे अभिनय करने वाले अभिनेता। जिस भी अभिनय के लिए वो आते हैं, कभी इतनी चूक नहीं छोड़ते। आज तक उसको दुल्हा दानत और कवि मान कर फाइनल कर रखा था। ही वॉज गॉड, ही इज गॉड, रिमेन गॉड। वो परमात्मा था, आज भी है, आगे भी यही है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो अब ज्ञान हुआ जब हमने परमात्मा के सारे ग्रंथों से आंखों देखे, महापुरुषों ने जिन भगवान देखा ऊपर जाकर, उनके विचारों से, उनकी अमृतवाणी एफिडेविट से आपको सिद्ध कर दिया कि वो काशी वाला भगवान कबीर भगवान है। वो जुलाहा गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर,
दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रत्ने आला कबीर भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं बार, यानी इतने सारे ब्रह्मांड रच कर उनको ऐसे हवा में उड़ा रखा है। जैसे वैज्ञानिक रॉकेट बना करके जैसे चांद पर जाते हैं और गए हैं, वहां पर आदमी बैठे चले गए, वो अपने आप चल रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना करके आप आराम से घूम रहे इसके अंदर पैरा पर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सृजनहार है। सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। कि उस परमात्मा के पास सारी सिद्धियां, असंख्य सब सिद्धि, या तो 8 सिद्धि और 9 निधि, ये रिद्धि और सिद्धि इतनी है बस इनके पास। और इस हमारी भक्ति से, सत्य नाम से, सतनाम से आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। 24। लेकिन इन सिद्धियों की तरफ देखना भी नहीं है, इनका प्रयोग भी नहीं करना है। गरीबदास जी कहते शब्द महल में सिद्ध 24, हंस में छोड़े विश्व बीसा। 24 को ना मन चावे, 100 हंसा सतलोक सिधावे। इन 24 सिद्धियों को भी ना चाहे वो सतलोक जाएगा। या एक सिद्धि सब सागर पीवे, वो अगस्त ऋषि ने प्राप्त कर ली। आज तक गुण गाँव सारे समुद्र पी लिए, वाह वाह वाह। एक सिद्धि मौजुग जीव है, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उदय। सुखदेव ऋषि के पास एक सिद्धि थी आकाश मोड़न की, उसमें चौधरी पाक गया, उसने सोची बस तेरे बराबर कोई नहीं। तो ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है जो आज तक दुखते रहा था। अब आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हुआ बच्चों, और इसके अनुसार चलना होगा। कबीर साहब कहते, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। कि मैं भक्ति रूपी सफर में दंत कथाओं के आधार से सफर कर रहा था, यानी भक्ति करता हुआ चल रहा था। इसी भक्ति की राह में मुझे सतगुरु मिल गए। यदि आपकी रुचि भक्ति में नहीं होती तो आप भगवान की तरफ आते ही नहीं। गरीब साधा से तिवस करिए चोरा नाल खुशाल, न लखाड़ा जीतेंगे युग निगुण के माल। आप युगों युगों से परमात्मा की चाह में खूब प्रयत्न कर चुके हो, आपने किसी भी जन्म में पीछे नहीं हटे। लेकिन यो अज्ञान का टोटा, यो अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की कभी हमें आज तक दुख दे रही थी। ऋषियों ने देखो कितनी कठिन साधनाएं की, कति निर्मटे कुर्बान हो गए, पर कुछ भी पल्ले ना पड़ा। आप अपनी किस्मत सराहो, कितने सहज में भगवान मिलने जा रहे आपको। कबीर साहब कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, देखा देखी भक्ति कर रहा था, जैसा भी सुना सुना दंत कथा थी उनके आधार से। तो हमें बता रहे, वो तो क्या करे थे, वो तो हमें बता रहे कि तुम इस भक्ति मार्ग पर लगे रहे तो तुम्हें सतगुरु भी मिल गए। और मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ की, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया, दीपक दे दिया। अब इसकी रोशनी में चलेंगे बच्चों तो अंधेरे में हम सीधे मार्ग पर चलेंगे, अज्ञान अंधेरे में नहीं भटकेंगे। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा। कोटों में कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। गरीबदास जी ने बताया था राम राय उर्फ झूमकरा जी को कि भाई इस तत्व वेद को, तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता, इनको पता है कोई नहीं, हुआ भाई बकते, उनके पास कोई ज्ञान नहीं। आइए अब देखते हैं मुक्ति बोध पुस्तक के पेज नंबर 520 से विशेष
जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है तथा पद का उपमात्मक नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं। तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे। वहां उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। उसी प्रकार कबीर परमेश्वर की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी ने नीचे के 3 और लोकों यानी अगमलोक, अलखलोक, सतलोक की रचना शब्द से की है। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहां इनका उपमात्मक नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोम की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीर देव अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय यानी सौ ज्योतिज स्वयं प्रकाशित है। एक रोम की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है, इसलिए इसी का उपमात्मक नाम सतपुरुष है। इसी का नाम अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म आदि है। इसी सतपुरुष कबीर देव का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीर देव ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मान सरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम हैं कूरम ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, श्रुति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग संतायन अर्थात योग जीत। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मान सरोवर पर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया, लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर देव ने उसी मान सरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मान सरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष यानी कबीर देव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। पेज नंबर 521। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष यानी काल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। यानी बच्चों की नलायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तरफ न बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण ध्यानी यानी पूर्ण धनी कबीर देव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी यानी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदिनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष ने सोचा कि हम तीनों यानी अचिंत, अक्षर तथा क्षर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा
अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं, मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी? जब ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मंडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति शर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों यानी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं। ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। पेज नंबर 522। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर यानी समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दें। तब शरपुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर अग्नि यानी समर्थ कबीर प्रभु के पास गया। तब सर्व वार्ता कही। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। शर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी अमित ओजा यानी जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, वह कबीर, दोनों हम सभी हंस आत्माओं के पास आए। सतपुरुष ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी यानी जो आज काल के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को यानी ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा यानी आदि माया प्रकृति देवी या दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर साहिब ने अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहज दास वापिस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा
नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। पेज नंबर 523। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म की उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा, तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, वह 1,25,00,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहज दास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोश यानी एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। विशेष विवरण। अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। पूर्ण ब्रह्म, जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सतपुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, शब्द परम अक्षर ब्रह्म यानी पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। पर ब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 संख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, क्षर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म यानी क्षर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है, वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री है यानी स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्म, जो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा रूप में रहता है, उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म यानी काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230 से 231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, यानी श्लोक 83, जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, यानी श्लोक 86। पेज नंबर 525। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल ने प्रकृति से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा की वचन शक्ति से आपकी अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि जो सजा मिलनी थी मुझे मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर
श्री विष्णु जी को शेषनाग की सैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्रह्मांड में तीनों लोकों में एक एक विभाग के मंत्री नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सतोगुण विभाग का तथा श्री शिव जी शंकर को तमोगुण विभाग का स्वयं गुप्त यानी महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप से मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है, उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहां पर यह ब्रह्म यानी काल स्वयं महाब्रह्मा रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है, वहां पर यह शरपुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है, उसी में यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता पृष्ठ 24 से 26, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोदार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद देवी महापुराण तीसरा सकंद पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवाद करता है श्री हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा, स्थिति श्री विष्णु जी द्वारा तथा संहार श्री शिव जी, यानी क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है। उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघला कर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, श्री शिव जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बन जाता है। तीसरे कमरे में देशभक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म यानी काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल अमृत प्रवचन। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना अच्छा लगता है तो YouTube पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।